नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, एक शहर की बहुत ही होशियार और बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी और वह उसी लड़के के साथ शादी करना चाहती थी जो उसके सभी सवालों का जवाब सही सही दे दे। दोस्तों, लड़की काफ़ी होशियार थी और अभी तक उस लड़की का कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा था, जिस लड़की का नाम था सुहाना। सुहाना का किसी ने अभी तक जवाब नहीं दिया था और सभी लोग उसके इस प्रश्नों से कतरा जाते थे और सभी लोग घबरा जाते थे कि आखिर ऐसा प्रश्न कौन करता है और ऐसा प्रश्न का उत्तर आखिर क्या हो सकता है। सभी लोग गलत गलत आंसर देते थे और उसी टाइम वो लड़की जिसका नाम था सुहाना और वो सभी लड़कों को रिजेक्ट कर देती थी। उसका पहला प्रश्न ये था कि लड़का से कि आप कितनों के साथ अभी तक संबंध बना चुके हो, और दूसरा सवाल ये था कि पत्नी सोते टाइम पति से आखिर क्या चाहती है, और तीसरा सवाल ये था कि हमें ऐसा पति चाहिए जो सोते टाइम सो जाए फिर उसके बाद न उठे। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को सुनते ही सब लोग हार मान जाते थे और अभी तक किसी लड़का ने इस प्रश्नों का जवाब नहीं दिया था। कोई कुछ जवाब देता था, कोई कुछ जवाब देता था, और एक लड़का से पूछा गया कि तुम बताओ कि अभी तक तुम कितनों लोगों के साथ संबंध बना चुके हो, तो वह लड़का जवाब दिया कि मैं 4 लड़कियों के साथ संबंध बना चुका हूँ। तब वो लड़की जिसका नाम था सुहाना उसी टाइम उस लड़के को रिजेक्ट कर दी। फिर बोली कि मैं इस लड़के से भी शादी नहीं करूंगी, मैं उसी लड़के के साथ शादी करूंगी जो मेरे 3 प्रश्नों का सही सही उत्तर दे दे। फिर उसी गांव में एक बहुत ही देहाती गंवार लड़का था जो बहुत ही होशियार और पढ़ने में काफ़ी तेज और बहुत चालाक था। दोस्तों, वह आया और बोला कि मैं आपका सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और आपको मुझसे इसके बदले में आपको मुझसे सच्ची और पक्की शादी करनी पड़ेगी। तब लड़की बोली कि एकदम, मैं तो यही चाहती हूँ कि कोई मेरा सभी प्रश्नों का उत्तर दे, मैं उसके साथ शादी करूँ। फिर लड़की जो बोलती है ठीक है, और अगले दिन लड़की जो होती है पूरे तैयार होकर आती है और एक रूम में लड़के को बुलाती है और वो भी बेड पर बैठ जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे लड़की का सुहाग रात का दिन था और चारों तरफ तकिए बेड पर पड़े हुए थे और वहाँ पे दो दो चादर पड़ी हुई थी, और लड़की बोली कि आइए बैठिए और मेरे प्रश्नों का जवाब दे दीजिए। तब लड़का आया और बोला कि नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जिस लड़के का नाम था जमील, जमील जो था वो बोला कि मैं तुम्हारी सारी प्रश्नों का जवाब ऐसे ही खड़े खड़े दे दूंगा, तुम पूछो, मैं वहाँ नहीं बैठ सकता हूँ। तो अब लड़की बोलती है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो तुम वैसे ही मेरे प्रश्नों का जवाब दे दो। तब लड़का जो होता है जवाब देने लगता है और लड़की का पहला प्रश्न ये होता है कि अभी तक तुम कितने लोगों से संबंध बना चुके हो। तो अब लड़का जो होता है पहला प्रश्न का जवाब देता है और बोलता है कि मैं तो बहुत सारे लोगों से संबंध अभी तक बना चुका हूँ, अपने माता, अपने भाई और अपने बहन और अपने रिश्तेदार और अपने दोस्तों के साथ। लड़की जो थी चकरा गई और एकदम होश उसका उड़ गया और वो भी सोचने पर मजबूर हो गई, और लड़का बोला कि संबंध यानी मैं तो अपने माता पिता के साथ भी अच्छा संबंध बना कर रखा हूँ और अपने रिश्तेदार के साथ भी अच्छा संबंध बना कर रखता हूँ और अपने दोस्तों के साथ भी अभी तक मेरा अच्छा संबंध ही रहा है। तो अब लड़की जो बोली कि ये तो सही जवाब है, अब तुम मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब दो। तब लड़की बोली कि अगर तुम मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब दे दोगे तो उसके बाद मैं एक और सवाल पूछूंगी, उसके बाद तुम जो चाहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अब सुहाना जो होती है पूछती है कि आखिर एक पत्नी अपने पति से क्या चाहती है। अब जो जमील होता है और बोलता है कि ठीक है, तुम्हारे दूसरे प्रश्न का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है कि कोई भी पत्नी हो वो अपने पति से सिर्फ वो प्यार चाहती है और थोड़ा खुशी चाहती है और थोड़ा बहुत घर में पैसा हो और थोड़ा घर अच्छा से चल सके, सिर्फ पत्नी यही चाहती है। अब जो सुहाना लड़की होती है वो बोलती है कि ठीक है, तुम्हारा दूसरा प्रश्न का उत्तर भी सही सही है। अब मेरे तुम तीसरे सवाल का अगर सच सच और सही सही जवाब दे दोगे तो तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो अब सुहाना जो होती है तीसरा प्रश्न पूछती है और बोलती है कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो एक बार बैठ जाए उसके बाद फिर दोबारा न उठे।
अब लड़का जो होता है थोड़ा चकरा जाता है और थोड़ा सोचने लगता है और फिर उसके बाद जवाब देता है और बोलता है कि मैं इसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, अगर सच सच हो तो तुम हाँ बोल देना। अगर कोई समाज में बैठा हो और किसी बात पे चर्चा हो रही हो, तब लड़का बोलता है कि वहाँ से उस समाज से उठकर बार बार न जाए और कोई उसको परेशान न करे तब तक कि जब तक वो अपने वहाँ पे जो चर्चा जिस बात के लिए हो रही होती है उसको ख़त्म न कर ले। तो अब सुहाना जो होती है एकदम खुश हो जाती है और बोलती है कि आपका ये भी उत्तर सही है, अब आप जो भी चाहते हैं मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप सिर्फ फरमाइए, अब मैं आपके साथ शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। तब लड़का बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं कर सकता हूँ, अगर तुम भी मेरे 3 प्रश्नों का अगर सही सही जवाब दे दी तो मैं तुमसे शादी करने के लिए एकदम रेडी हूँ। तब लड़का जो होता है पहला प्रश्न पूछता है कि अगर तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दे दो तो मैं तुमसे शादी एकदम ज़रूर करूँगा। तब जमील जो होता है अपना पहला प्रश्न पूछता है और बोलता है कि मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो एक बार लेट जाए उसके बाद दोबारा न उठे। फिर इस सवाल का सुहाना जवाब देती है कि आपका सवाल का उत्तर ये है कि अगर मैं चारपाई पे लेटने जाऊं तो अपना सारा काम समाप्त करके जाऊं ताकि मुझे बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे मैं जब सोने जाऊं। तब लड़का बोलता है कि आपका सही जवाब है, अब मैं अपना दूसरा प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं, अगर आपने इस सवाल का जवाब दे दिया तो जैसा आप बोलेंगी मैं उसे करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तब लड़का जो होता है पूछता है और बोलता है कि रात में सोने से पहले पति पत्नी आखिर क्या करते हैं और क्या लेते हैं। तब लड़की जो होती है सुहाना वो एक ही झटके एक ही बात में जवाब दे देती है और बोलती है कि पति पत्नी सोने से पहले थोड़ा बात करते हैं और उसके बाद पूरी रात 2-4 घंटा नींद लेते हैं। दोस्तों ये बात हकीकत है कि कोई भी सोने से पहले थोड़ा बात करता है उसके बाद पूरी रात नींद लेता है। तो अब लड़का जो होता है जमील खुश हो जाता है और फिर तीसरा प्रश्न अपना पूछता है जो प्रश्न लास्ट होता है। फिर जमील जो होता है अपना तीसरा प्रश्न सुहाना से पूछता है और बोलता है कि मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि सोते टाइम पत्नी अपने पति से क्या लेती है और पति अपने पत्नी से क्या लेता है। तो अब सुहाना जो होती है थोड़ा घबरा जाती है और थोड़ा उसका दिमाग इधर उधर होने लगता है और सोचते सोचते जवाब देती है कि सोते टाइम पति अपने पत्नी से सलाह लेता है और कुछ कार्य के लिए जो करना चाहता हो। फिर सुहाना जो होती है सही सही जवाब दे देती है और लड़का जो होता है जमील खुश हो जाता है और बोलने लगता है कि अब तुम जो भी चाहती हो मेरे साथ कर सकती हो। तब दोनों लोग तैयार हो जाते हैं और फिर अगले दिन एक मंदिर में जाते हैं और दोनों लोग शादी करके एक नई ज़िंदगी का शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज का कहानी यही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में और एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।